नमस्कार। आज हम अकाउंटिंग की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है, और वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का फ़र्क। ये समझिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक ही कंपनी की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बताते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई एक ही बिजनेस की दो अलग अलग हिसाब की किताबें कैसे हो सकती हैं, एक बाहरी दुनिया के लिए और एक अंदरूनी फैसलों के लिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इसे आप किसी कंपनी का ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। ये तैयार किया जाता है बाहरी दुनिया के लिए, जैसे कि इन्वेस्टर्स, बैंक्स और सरकार को ये बताने के लिए कि एक तय समय में कंपनी ने कैसा काम किया है। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ साल में एक बार आने वाला रिपोर्ट कार्ड कंपनी चलाने के लिए, रोज के फैसले लेने के लिए या फिर भविष्य की रणनीति बनाने के लिए काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं पर कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसे कंपनी की एक खुफिया अंदरूनी प्लेबुक की तरह मान सकते हैं। इसका इस्तेमाल मैनेजमेंट करता है खर्चों को कंट्रोल करने, प्लानिंग करने और बिजनेस के बड़े बड़े फैसले लेने के लिए। ये बाहर वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से अंदरूनी इस्तेमाल के लिए है। अच्छा, इससे पहले कि हम इनके फ़र्क को और गहराई से समझें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से पूरी तरह अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि वे एक ही नींव पर बने हैं। जी हाँ, इन दोनों में इतने सारे फर्क होने के बावजूद भी 7 ऐसी खास बातें हैं जो इन दोनों अकाउंटिंग की शाखाओं को आपस में जोड़ती हैं। देखिए, दोनों ही डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के जो बेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे इनवॉइस और वाउचर, वो भी एक ही होते हैं। दोनों ही बताते हैं कि कंपनी को मुनाफा हुआ या नुकसान, और कमाई के साथ खर्चों का मिलान भी करते हैं। साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, दोनों ही मैनेजमेंट को फैसले लेने में मदद करते हैं। तो कह सकते हैं कि इनका डीएनए एक ही है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो असल में इन दोनों को अलग बनाता है। क्योंकि इनका काम अलग है, इसलिए इनको देखने का नजरिया भी बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा फर्क तो इनके मकसद में ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर की ओर देखता है, ये बाहर वालों को बताता है कि क्या हुआ, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर की ओर देखता है, ये मैनेजमेंट को प्लानिंग और कंट्रोल के लिए जानकारी देता है। एक और बहुत बड़ा अंतर है नियमों का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर कानूनी पाबंदी होती है, मतलब इसे कंपनी एक्ट जैसे सख्त नियमों को मानना ही पड़ता है। दूसरी तरफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी तरह से अपनी मर्जी पर है। इसे मैनेजमेंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब चाहे जैसे चाहे ढाल सकता है। रिपोर्टिंग के समय का भी बहुत फर्क है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एक तय समय पर बनती हैं, जैसे साल के आखिर में। लेकिन कॉस्ट रिपोर्ट्स, अरे वो तो जब जरूरत पड़े तब तैयार हो सकती हैं, चाहे रोज, हर हफ्ते या हर महीने। और यहाँ कुछ और तकनीकी फ़र्क भी हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ असली हो चुके फैक्ट्स और आंकड़े पर काम करता है और सिर्फ पैसों से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड करता है। वहीं कॉस्टिंग अकाउंटिंग में अनुमानों का भी इस्तेमाल होता है, और ये पैसों के अलावा दूसरी जानकारी भी रिकॉर्ड करता है, जैसे कितनी यूनिट्स बनी। स्टॉक की वैल्यू लगाने का तरीका भी अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर होता है, जबकि कॉस्टिंग अकाउंटिंग में ये हमेशा लागत पर ही होता है। तो कुल मिलाके ये कहानी प्लेबुक बनाम रिपोर्ट कार्ड की है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक कामयाब बिजनेस के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप की तरह काम करते हैं। ये प्रक्रिया दिखाती है कि ये कैसे काम करता है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेबुक से कंपनी की अंदरूनी रणनीति तय होती है, और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिपोर्ट कार्ड बाहरी दुनिया को उन्हीं रणनीतियों का नतीजा दिखाता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अतीत का रिकॉर्ड है जो ये बताता है कि क्या हुआ, और कॉस्ट अकाउंटिंग भविष्य की ओर देखता है, ये समझने में मदद करता है कि क्या हो सकता है। एक हिस्टोरिकल है तो दूसरा विजनरी। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी भी कंपनी को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए कौन सी कहानी ज्यादा अहम है, वो जो वो बाहरी दुनिया को बताती है या वो जो वो खुद को बताती है? ये सोचने वाली बात है।